पर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट है मैं बता देता हूँ इसके अंदर। वहां पे कर्फ्यू लगा था। एक बार सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। दोपहर पूरे दिन का कर्फ्यू लगा था और कर्फ्यू लगा था सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक। और मैं डाउनटाउन में अपनी कंपनी विजिट करने गया था। मैं सेकंड इन कमांड था। तो पौने 5 बजे के आसपास की बात है। मैं वापस जाना था मेरे को अपने हेडक्वार्टर। पता नहीं वो कंपनी कमांडर ने ऐसा बोला कि साहब चाय बन के तैयार है, बस आ ही रही है, आप चाय पी के जाना। ठीक है, जल्दी कर ले। एंड समहाउ दैट टी वाज डिलेड। अच्छा, टी वॉज डिलेड और 5 बजे से लेट हो गई अच्छा। पीते मतलब पीते। निकल नहीं पाए आप? मैं 5 बजे कर्फ्यू विड्रॉ होना था। कर्फ्यू जो में जो ट्रुप्स लगे थे मेरे नहीं लगे थे, मल्टीपल बटालियंस के लगे थे। अब मैं वहाँ 5:05 पे मैं वहाँ से निकला उस कंपनी से, जब कर्फ्यू विड्रॉ हो चुका था। और मेरे कंपनी से निकलने से 400 मीटर तक ही मैं गया था। मेरी पास जिप्सी थी और वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, नॉर्मल जिप्सी थी। वो इतने बड़े-बड़े उसमें पत्थर फेंके गए थे। उसका शीशा टूट गया, उसका बोनट टूट गया, बहुत बुरी तरह। और इवन मेरे को भी चोट लगी थी उसके अंदर। समहाउ किस तरीके से हम फायर करते हुए, आंसू गैस के गोले फायर करते-करते, रबर बुलेट्स फायर कर तो उसमें से निकले। दैट वाज़ द सिचुएशन इन द 2010। तो सर चलो अब तो काफ़ी बेटर है, इवन आर्टिकल 370 वगैरह भी हट गया है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि वैली क्यूएटी क्या है सर? और क्या उसका रोल है? तो थोड़ा आप बता पाएँगे सर? बिकॉज़ आपने उस टाइम एज़ अ कमांडेंट भी काम किया है वहाँ पे। वेली क्वेटी एक आपने जैसे क्यूएटी का फुल फॉर्म होता है क्विक एक्शन टीम। और क्विक एक्शन टीम हर बटालियन के अंदर बनाई जाती है। इवन सेक्टर लेवल पे भी बनती है और आपके रेंज लेवल पे डीआईजी ऑफिस में भी बनती है। उसका पर्पज ये होता है कोई भी स्पेशल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जिसमें स्पेशलाइज पर्सन्स का इंटरवेंशन आपके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए ये 15-16 लोगों की क्यूएटी होती है जो फुली रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एमुनेशंस के साथ में होती है। और वो वहाँ जाके एक्शन करती है और मैटर को रिजॉल्व करती है। और वैली क्वेटी की बात करें तो वैली क्वेटी जो होती है, तो वैली का वर्ड आया है, ये आपको कश्मीर वैली की बात है। और वहाँ पे जो आईजी ऑफिस के पास में जो अपनी पर्सनल उनकी क्वेटी होती है उसको वैली क्वेटी का नाम दिया जाता है। दे आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन्स, AK-47, आपके X-95। आपके उसके अंदर डेमोलिशन टीम होती है। उसके अंदर आपके आर रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। उसके अंदर आपके ग्रेड लॉन्चर्स होते हैं। उसके अंदर आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। सिचुएशंस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि वैली क्वेटी ने आज तक जितने भी ऑपरेशंस वहाँ किए हैं उन्होंने उनका जो सक्सेस रेट है दैट इज ट्रेमेंडस, वेरी गुड, मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इवन फिदाइन के टाइम पे, फिदाइन अटैक के टाइम पे भी जब चला था 2000 के आसपास, जो दिल्ली के अंदर फिदाइन चला था, उस टाइम पे भी लिक्विडिटी का बहुत बड़ा रोल था। तो सर आप प्रमोट हुए थे 2017 में सर? 2016। 16 में, सॉरी, हाँ सॉरी। तो फिर आप 45 बटालियन आपको दी गई है फर्स्ट कमांड आपकी। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, आप पार्ट थे उस एनकाउंटर के। हम्म। तो थोड़े से आप स्टोरी बताइए सर इसकी। मैं स्टोरी कई बार बता चुका हूँ। जस्ट थोड़ा यदि क्लिप। आप बताना जानना चाहते हैं, एक्चुअली मैं अक्टूबर लास्ट वीक के अंदर 2016 में मेरे प्रमोशन ऑर्डर्स आ गए थे। आई टुक ओवर द कमांड। मैंने कमांड ले ली थी 45 बटालियन सुंबल में, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये बटालियन वहाँ स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए थी डिप्लॉयड। और जब मैं वहाँ पे गया, सिचुएशंस का जायज़ा लिया मैंने, तो वो एरिया पूरा जो था, जहाँ मेरे बटालियन का एरिया था, वो पूरा लश्कर तोयबा के मिलिटेंट वहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे। जो मेरी फितरत है कि मैं प्रोएक्टिव हूँ एक तरह से इन मामलों के अंदर। तो मैंने जाते ही अपने इस बटालियंस के अंदर जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन करने थे वो किए, अपने डिफेंसेस तैयार किए और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मैंने एक्सपेंड किया वहाँ पे। और धीरे धीरे मुझे इंटेलिजेंस मिली भी लिया, हमने एक्शंस भी चालू किए। और फरवरी फरवरी 2017 तक हमने 7 से 8 मिलिटेंट वहाँ न्यूट्रलाइज कर लिए थे। हम वहाँ पे क्लोजली आरआर के साथ काम कर रहे थे और सिविल पुलिस के साथ काम कर रहे थे। जब ये इंसिडेंट की बात करें, दैट वाज अ वैलेंटाइंस डे ऑफ द 2017। सो ये जो मिलिटेंट की इंफॉर्मेशन थी, ये आई थी सिविल पुलिस के पास में सर। कि हाजिन कस्बा है वहाँ पे,
उसके पारे मोहल्ले के अंदर रात को मिलिटेंट आएंगे और रात को स्टे करेंगे, दैट वो, और मल्टीपल मिलिटेंट्स हैं और वो वहाँ कंफर्म रुकेंगे। तो एसपी बांदीपुरा ने हमारे को इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने बोला कि आर्मी सीआरपीएफ वो एक्शन करें, ऑपरेशन करें और मिलिटेंट्स को पकड़ें। तो अकॉर्डिंगली हमने सुबह करीब 5 बजे के आसपास हमने कॉर्डन डालना चालू किया। हमारे को हमारा घर स्पेसिफिक हमें मालूम था जो हमारे को डालना था, लेकिन बात ये हुई कि जो मिलिटेंट्स हैं वो भी अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, उनके भी अपने संतरी होते हैं और अपनी वो, उनको मालूम पड़ेगा कि फौज आ गई है और उन्होंने वहाँ पे फायर ओपन कर दिया। एक नॉर्मली टेंडेंसी होती है टेस्ट की, जैसे उनको मालूम पड़ता है फौज आ गई है तो उनका पहला एक वो होता है किसी भी तरह इसको यहाँ से भागो, जान बचा के, जब क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, उनके पास इतना असला बारूद भी नहीं होता है जो हमारे से टक्कर ले सके। नहीं, तो पॉइंट ये नहीं सर कि जब उन्हें पता है कि फौज तो आएगी तो आते क्यों? उनके अपने एजेंडे होते हैं, उनके अपने राइट एजेंडे सर। होते हैं। तो एनीवे उनका कभी काम नहीं होता, उनका पहली तो यही होता है कि किसी भी तरह से फौज के साथ में 1-to-1 कन्फ्रंटेशन ना हो। हमारा जो काम है, हमारा पर्दे के पीछे रहता है, हम सारा काम करते रहें। वहाँ पे फायर चालू हो गया पूरी तरह, एक तरह से अच्छा खासा आतिशबाजी हो रही थी वहाँ पे। उसके अंदर आर्मी के कई ऑफिसर्स, कई जवानों को गोली लगी और उनकी कैजुअल्टी हो गई। मेरे को 3 के आसपास उनकी कैजुअल्टी हो गई। उनके कई जवानों को गोली भी लगी, उनके इवन ऑफिसर्स को पेट में भी गोली लगी। मैं वहाँ उसमें सिचुएशन में वहाँ मैं अवेलेबल था। वहाँ मेरे पास 2 चीज़ें थी, एक तो वहाँ पे जो इंजर्ड मिलिटेंट्स, इंजर्ड जो हमारे ट्रुप्स हैं उनको उनको इवैक्यूएट करना, और दूसरा ये था कि जो हमारे कॉर्डन के अंदर जो पैच बने हैं उनको फिल करना और मिलिटेंट्स को कैप्चर करना और एलिमिनेट करना। तो मैंने वहाँ पे आई टुक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन, और मैं जब अंदर घुसा अपने ट्रुप्स के साथ में, मैं लीड कर रहा था, तो मेरा एक मिलिटेंट के साथ 1-to-1 हो गया वहाँ पे। ओके 1-to-1 जिसको हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं सीक्यूबी, सीक्यू क्लोज क्लोज क्वार्टर क्वार्टर बैटल। बैटल। तो मेरा क्वार्टर क्वार्टर बैटल हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। उसके पास भी एके थी, मेरे पास भी एके थी। उसने भी मैगजीन मेरे पे खाली कर दी, मैंने भी मैगजीन उस पे खाली कर दी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ पटका वगैरह पहना हुआ था, उस बंदे ने नहीं पहना था। मेरे को भी गोली लगी, उसको भी गोली लगी, वो भी गिरा, मैं भी गिरा। मेरे को शरीर के अंदर 9 गोलियां लगी थी। और जैसा बताते हैं, मैंने तो बुलेट प्रूफ को नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं कि सर आपके बुलेट प्रूफ पे भी 15 गोली थी, और पटके पे मेरे सर में भी और भी लगी थी गोली पटके पे। और जो मेरे वाइटल ऑर्गन्स थे, हार्ट, मेरे लंग्स और ये सब कुछ, ये मेरे ब्लड प्रूफ के कारण मेरे को बच गए। एंड फाइनली इमीडिएटली उसके बाद में मेरे को इवैक्यूएट करके, फर्स्ट मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था वो बदामी बाग कैंप के अंदर हुआ था, बेस हॉस्पिटल में आर्मी के। फिर उसके बाद में मेरे को आर्मी एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली के अंदर लेके आए एयर एम्बुलेंस से। एंड फाइनली ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक मैं 2 मंथ्स तक मैं यहाँ पे मेरा इंटेंसिव ट्रीटमेंट चला। एंड आफ्टर दैट आई वाज ओके। ओके तो क्या, मैं मतलब उस स्टेज में आ गया था, यस आई एम आउट ऑफ डेंजर नाउ। सो अल्टीमेटली उसके बाद में रिकवरी तो मेरी लगभग साल भर तक चली है, 1 ईयर। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आई कैन सी कि 9 ब्लड्स पूरा मतलब शरीर का सर। हाँ, आई लॉस्ट माई आई इन दैट। आई एंड मुझे हैंड मूवमेंट्स का हाँ, भी। हैंड मूवमेंट्स भी मेरे रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ, बट फैक्ट इज दैट कि somehow आई एम इन वन पीस। नहीं सर, इट्स ग्रेट एंड इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी सर यू कम आउट वेरी स्ट्रांग सर। मैं सर एक बात पूछना चाहूँ, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ मैनी एनकाउंटर्स आल्सो, बट जैसे आपको गोली लगी सर, तो व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड, क्या चल रहा था इस टाइम दिमाग में? उस टाइम पे इतना हीट ऑफ द मोमेंट होता है सर राज, उस टाइम पे आपका दिमाग तो, आपका खून खोल रहा होता है। तो पता नहीं चल रहा होता है। नहीं, आपको इवन गोली भी लगती है ना, यस आपको लगता है गोली लगी है, आपको पेन भी होता है, सब कुछ होता है, आपको लगता है गरम गरम आपकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, लेकिन आपकी इंटेंस, आपकी सिचुएशन इतनी इंटेंस होती है, तो उस टाइम पे यही होता है कि साला हरामजादा बच के भागना नहीं चाहिए। बस दैट इज द थिंग, क्योंकि उस टाइम में आपके टाइम आप मिशन पे होते हो। आप जब मिशन पे हो, आपको मालूम है कि इसको मेरे को न्यूट्रलाइज करना है या इसको मेरे को पकड़ना है, लेकिन सिचुएशन वहाँ पकड़ने वाली नहीं थी, वहाँ पे 1-to-1 सीक्यू भी चल रहा था हमारा। तो उसमें से हम दोनों ही गिरे, लेकिन मैं उठ के दोबारा खड़ा हो गया, वो शायद वो खत्म हो गया। बिल्कुल सर, दैट इज मतलब दैट इज टोटली आई विल से कि
ब्रेव एंड क्वाइट अ गैलेंट एक्ट सर। और इसी उसके लिए आपको शायद कीर्ति चक्र भी मिला है सर आपको। Yes, I have been awarded with the Kirti Chakra by President of India. सर लवली Yeah. सर। एंड इसमें सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि रिगार्डिंग योर माइंडसेट सर, बिकॉज़ कीर्ति चक्र ऐसा नहीं कि लोगों को मिला नहीं, पहले भी मिला है। पर जो मैंने देखी है लिस्ट, तो उसमें कीर्ति चक्र जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है, वो पोस्टमसली मिला है सर। तो आप मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिनको कीर्ति चक्र जो है वो अलाइव है। तो यू आर वन ऑफ देम सर। और वो भी ऐसे ही जिनको बुलेट इंजरी एक नहीं, मल्टीपल बुलेट इंजरीज हुई हैं। सो व्हाट वाज योर माइंडसेट जब आप रिकवर कर रहे थे उसमें, मतलब व्हाट मेड यू टू गो, नहीं यार मुझे लड़ना है, करना है किस टाइप से? पहली बात तो यू लव योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, मेरे परिवार जो स्ट्रेंथ मेरे को, जो सपोर्ट मेरे को मेरे परिवार की तरफ से था, वो सब कुछ था, तो वो आपको जीने की जो लालसा होती है ना, वो आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन से लेके आपको लड़ाती है, वो अंदर ही अंदर। आप दिमाग, आपका एक एक बॉडी, एक एक पार्ट आपका लड़ता है, आपकी रिकवरी उस हिसाब से रिकवर होती है। एंड ये मेरा पैशन था जॉब, और मेरे में एप्टीट्यूड था, सब कुछ था, मेरे को चोट भी लगी। लेकिन आई टेल यू राज, मैंने कभी चोट लगने के बाद में भी मेरे को ऐसा नहीं लगा यार मेरा अंग वंग हो गया है, आई शुड बी सेटअप। मेरे को, मैंने अलविर भी, आप यदि डिप्रेशन का डीवी बोलोगे तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया बस जोश अभी भी हाई। ना, जोश तो कभी कमी नहीं हुआ। हमेशा आए और फिर आई में रहा नहीं है। नहीं, ग्रेट सर, ग्रेट सर, गुड टू हियर दैट। सर कोई ऐसा कोई लो मोमेंट जब आप रिकवरी फेज में थे या इसके बाद, मतलब एक कोई? टाइम हुआ था मेरा रिकवरी फेज में, मेरा बहुत लो मोमेंट था। आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं 40 डेज तक यस सर। मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था। और जब मेरे को होश आया तो मेरे पूरे बॉडी पे अलग अलग, मेरे दोनों हैंड्स मेरे फ्रैक्चर थे, मैं आई लॉस कर चुका था, पेट में मेरे गोली लगी थी, यहाँ पे मेरे वो लगा हुआ था। तो जब मेरे आंख में पट्टी बंधी हुई थी तो मैंने नॉर्मली पूछा अपने, मेरी वाइफ से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ कि मेरे को क्या है, आंख में क्या हुआ। तो दे सेड कि कुछ नहीं है, छोटी मोटी चोट है, अभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये पट्टी हमेशा बंदी रहती थी, ऐसा नहीं था कि आप इसको निकाल के देख लो कि क्या है। और दूसरी बात ये थी कि ये मैं इतना ज़्यादा फ्रेजाइल था उस टाइम पे, मैं बाथरूम में तो नहीं कर, मैं बाथरूम वगैरह के, मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं बेड पे बैठा बैठा बाथरूम यूज़, मेरे को यूरिनल में जाके यूज़ करने की परमिशन थी। लेकिन ये था कि यदि मैं यूरिनल में जाऊंगा धीरे धीरे, सपोर्ट के साथ जाता था, तो दरवाज़ा बंद नहीं करना है, दरवाज़ा खोल के रखना है। गलती से आप उसमें लैच कर लिया और आप गिर गए तो खोल नहीं तो पाएगा। फिर आपको कौन निकालेगा कैसे। राइट राइट। तो काफ़ी दिन तक तो मैं ऐसे ही चला, एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरी आंख में कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन वन डे आई ओवरहर्ड some people, family was talking कि about eyes, which was something, मेरे को लगा कि something is not good with my eye। और वो मेरे को कभी अकेला छोड़ते नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आईसीयू में था, वार्ड में था, और मेरे आसपास कोई भी नहीं था। टुक द अपॉर्चुनिटी, मैं धीरे से चुपचाप उठा, बाथरूम में गया, अंदर लैच किया, मैंने ये पट्टी थी, किसी तरह इसको मैंने निकाला, और मैंने देखा अंदर आंख में मेरा कुछ भी नहीं है, आई बॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा गड्ढा है। एम्प्टी सॉकेट। तो मैंने वापस लगाया है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि आई रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, फुल आई रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। केवल अभी एक ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले यूएसए के अंदर जिसमें हुआ है, अदरवाइज नहीं होता है। रेटिना रिप्लेसमेंट हो जाता है, फुल आई फुल। रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो मैं बाहर गया, थोड़ी देर में मेरी फैमिली वाली वो भी आ गए, मेरे दोस्त भी आ गए, तो मैंने उनको बुला के सिट डाउन, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मुझे बताओ मेरी आंख के साथ क्या हुआ है। और मैं बोल दूं मैंने तुम्हें बोला है, झूठ नहीं बोलना है, मेरे को सच सच बोलना है, मैंने मालूम पड़ गया है मेरी आंख के साथ क्या हुआ है, मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो वो हेजिटेट किए बोलने को, लेकिन मैं डिटरमाइंड था, मैं जानने में सच क्या है। तो उन्होंने बताया कि चेतन, यू लॉस्ट योर आई,
और तुमने अपना तुम्हारा ऑप्टिकल नर्व वगैरह सब टूट चुका है, फुल आई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, यू हैव ओनली वन आई। दैट वाज द पीरियड, क्योंकि ये मेरी वो थी, मास्टर आई थी, यदि मैं गन चलाता था तो इससे निशाना लेता था, राइट, राइट, राइट। तो वो इसलिए था।